गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ये केमिकल काइनेटिक्स 4+1 मार्क्स मतलब टोटल 5 मार्क्स कैरी करता है। 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चंस आता है जिसमें डेरिवेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर ड्राइव करने की, सेकंड ऑर्डर ड्राइव करने की। यह सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के ऊपर। ऐसे कुछ क्वेश्चन से इसके अलावा न्यूमेरिकल, हाफ लाइफ टाइम पीरियड, ये सभी क्वेश्चंस 4 मार्क्स में आ सकते हैं और 1 मार्क्स में एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, वो फिलअप्स भी हो सकती है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन भी हो सकता है। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा नेम से ही समझते हैं। केमिकल का मतलब हम जनरली समझते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं। अब रिएक्शन में कोई से भी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेशन करते हैं, अब हम पार्टिसिपेशन करने वाले एटम या मॉलिक्यूल समझते हैं उससे। दूसरी बात, हम इसे दूसरे वर्ड्स काइनेटिक्स की बात करें तो काइनेटिक्स का मीनिंग होता है फिजिक्स से रिलेटेड ही ये वर्ड, और उसका मतलब होता है मोमेंट। कोई सी भी वस्तु अगर मोमेंट कर रही है और हम इसमें क्या मोमेंट कर रहे हैं, एटम या मॉलिक्यूल्स की मोमेंट की बात करेंगे। तो अब हम जो भी बात करेंगे वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। अब ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स हमें पता है हमारे एनवायरनमेंट में 3 स्टेज पे होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमें पता है गैसेस सबसे ज़्यादा मूवेबल होता है तो वो जल्दी से रिएक्शन करेगा, वन कंसेप्ट। लिक्विड होगा वो थोड़ा सा धीरे से करेगा और सॉलिड होगा वो बहुत स्लो करेगा मोमेंट। तो इन कंपोनेंट के अकॉर्डिंग या इन मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग उसका, जैसे हमने थी कैटेगराइजेशन करा तो उसका रेट भी डिफरेंस होगा। तो इस केमिकल काइनेटिक्स में हम जो रिएक्शन में रिएक्टेंट या रिएक्शंस में जो एटम मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उसके रेट को मेज़र करते हैं। ये पूरा चैप्टर जो होता है वो प्रैक्टिकली कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड रहता है, मतलब ये जो मेज़रमेंट होता है वो प्रैक्टिकली होता है। तो इस केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है कि जो रिएक्शंस में एटम और मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेशन किया है उसकी वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है, उसे मेज़र किया जाता है इस केमिकल काइनेटिक्स में। तो आप वर्ड से तो थोड़ा बहुत समझ ही गए होंगे कि इस चैप्टर्स में आगे क्या हो सकता है। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो हम डेफिनेशन में सबसे पहली डेफिनेशन की बात करें, इसमें 2 डेफिनेशन दी गई है। एक जो होती है वो पुराने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन और एक ये मॉडर्न डेफिनेशन है। तो कंसेप्चुअल डेफिनेशन से उसमें केमिकल काइनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी एंड देयर मैकेनिज्म आर स्टडी। मतलब जो केमिकल काइनेटिक्स है वह रिएक्शन की वेलोसिटी को मेज़र करते हैं और उसकी मैकेनिज्म में, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेशन करा है, कितने मॉलिक्यूल्स रिमूव हुआ है, गैसियस में कन्वर्टेशंस हुआ है, उसकी जो स्टडी की जाती है वो केमिकल काइनेटिक्स में की जाती है। अब मॉडर्न कंसेप्ट की बात करते हैं। इसमें मेज़रमेंट तक तो किया ही जाता है। केमिकल काइनेटिक्स स्टडी ऑफ रिएक्शन नॉट ओनली इंक्लूड द मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन बट इंक्लूड्स द इफ़ेक्ट। आपको जनरली पता है कि रिएक्शंस को होने में टेम्परेचर भी, प्रेशर भी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, ये सभी फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। जैसे जनरली हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में आपने जनरली एक कॉमन एग्जांपल हम डेली रूटीन लाइफ में देखें तो हमारे घर में जब गर्मी के दिनों में दूध का फटना, या दूसरी बात कहें ठंड की कंपैरिजन में गर्मी के दिनों में जल्दी से ख़राब हो जाता है दूध, या वस्तुएं भी जल्दी से ख़राब हो जाती है, तो कह सकते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इसलिए रिएक्शंस जल्दी हो गई। दूसरी बात, हम प्रेशर की बात करें, प्रेशर में अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं तो गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होती है। आपने गैसियस मॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट अगर समझा हो, अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स को किसी वेसल्स में भरा हुआ है तो एक अपना एक पर्टिकुलर स्पेस लेकर होता है। अगर हम इसके ऊपर प्रेस्टन लगा दें तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, अपने एकदम क्लोज आ जाएंगे, और क्लोज आ जाएंगे तो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे और जल्दी से रिएक्शन करेंगे। तो हमने क्या करा, इसके ऊपर पिस्टन से क्या करा, प्रेशर अप्लाई करा, तो क्या हो गया, इसकी रिएक्शन बढ़ गई। उसी तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करें। अब रिएक्टेंट की बात करें तो अगर हम रिएक्शन को फास्ट होने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि अगर जैसे हम H2SO4
की बात करें तो अगर हमने डाइल्यूट H2SO4 मिलाया है उसकी कंपैरिजन में अगर हम कंसंट्रेशन H2SO4 मिलाते हैं तो रिएक्शन क्या होती जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये होता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। अगर कंसंट्रेशन रिएक्शन की बढ़ेगी, रिएक्टेंट की अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी क्या होगा, कम होगा, जल्दी हो जाएगी। उसी तरीके से नेक्स्ट फैक्टर की बात करें हम कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट में आपने पढ़ा हो, कैटलिस्ट जनरली यूज़ होता है रेट ऑफ रिएक्शंस को अल्टर करने के लिए या तो बढ़ाने के लिए या तो कम करने के लिए। तो जो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाएगा उसे पॉजिटिव कैटलिस्ट कहेगा और जो रेट ऑफ रिएक्शंस को कम करेगा उसे नेगेटिव कैटलिस्ट कहा जाएगा। तो ये सभी जो फैक्टर्स है वो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये जो आपकी हो गई मॉडर्न डेफिनेशन कि हमें रेट ऑफ रिएक्शंस की तो मेज़र करना ही है, पर वह रेट ऑफ रिएक्शंस किस कौन कौन से फैक्टर्स की इंक्लूडिंग करना है, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन और कैटलिस्ट। आगे हम बात करें, अब हमने बात यहाँ तो कर दी कि रिएक्शंस में जो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेशन करते हैं उसकी बात करी। अब ये रिएक्शंस में मॉलिक्यूल्स जो पार्टिसिपेशन करते हैं तो रिएक्शंस भी कोई ही टाइप की हो सकती है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो उसके स्पीड के बेस के ऊपर अगर हम बात करें तो रिएक्शंस को 3 टाइप से कैटेगराइज किया जा सकता है। एक होती है फास्ट रिएक्शन, दूसरी होती है स्लो रिएक्शन और तीसरी होती है मॉडरेट रिएक्शंस। सबसे पहले बात करते हैं फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन को जनरली क्या कहा जाता है, आयोनिक रिएक्शंस भी कहा जाता है। ये रिएक्शंस जो होती है वो पिको सेकंड्स में ही कंप्लीट हो जाती है। पिको सेकंड्स को जनरली अगर हम दूसरे वर्ड में करें तो 10⁻⁴ टू 10⁻12 सेकंड्स में ही कंप्लीट हो जाती है। ऐसी रिएक्शंस को क्या कहेंगे, फास्ट रिएक्शन कहेंगे। जनरली एग्जाम्पल अगर हम ले तो हम बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वह बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेशन बढ़ेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आपका ये पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाएगा आयोनिक रिएक्शन, Ba++2 Cl-। उसी तरीके से सेकंड अगर हम बात करें, ये आयोनिक रिएक्शंस की बात करी हमने, ये भी आयोनिक रिएक्शंस ही है आपकी। AgNO3 की सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो AgCl के वाइट प्रेसिपिटेशन मिलेंगे और NaNO3 मिलेगा। कहने का मतलब है ये रिएक्शंस इतनी फास्ट है कि उसे मेज़र करना या उसके रेट ऑफ रिएक्शंस को मेज़र करना पॉसिबल ही नहीं होता है। तो हमें जो चैप्टर में है वो क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शंस को मेज़र करेंगे। तो हमारी ये जो फास्ट रिएक्शंस है उसका रेट ऑफ रिएक्शंस हम क्या कर सकते हैं, मेज़र नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं हम स्लो रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन के बाद हमारी आएगी स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शंस ऐसी होती है जिसको होने में डेज, मंथ, ईयर्स लगते हैं। जैसे हम कॉमन एग्जांपल दे रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की डस्ट देखी होगी, वो होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये जो रस्टिंग होने में उसको बहुत टाइम, लॉन्ग टाइम लग जाता है। तो अब ऐसी रेट ऑफ रिएक्शंस को मेज़र करना जो बहुत स्लो है उसके लिए बहुत टाइम कंजप्शन होता है और इसके मेज़र करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये नहीं पता चलेगा कि वो मंथ में कंप्लीट हो रही है, ईयर में कंप्लीट हो रही है या कुछ डे में ही स्टार्ट हो रही है। तो ये रिएक्शन स्लो रिएक्शंस का भी रेट ऑफ रिएक्शन मेज़र नहीं कर सकते। तीसरी बात करते हैं हम, थर्ड टाइप की रिएक्शंस की बात करते हैं, मॉडरेट रिएक्शन। अब ये मॉडरेट रिएक्शंस है जो बहुत फास्ट भी नहीं है और बहुत स्लो भी नहीं है। ऐसी रिएक्शंस को क्या कहेंगे हम, मॉडरेट रिएक्शंस। जनरली एग्जांपल बात करें तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इन्वर्शन ऑफ शुगर। इन्वर्शन ऑफ शुगर का मतलब होता है कि शुगर की वाटर के साथ रिएक्शन। जब शुगर का फॉर्म अगर हम सुक्रोज का फॉर्म लेते हैं, अगर वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है या वाटर इसमें ऐड किया जाता है तो वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्टेशंस होता है। ऐसी रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शंस हम मेज़र कर सकते हैं। तो अब हम जो भी रिएक्शंस की बात करेंगे तो वो कौन सी रिएक्शंस की बात करेंगे, आगे चल के जो भी पढ़ेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन, फैक्टर अफेक्टिंग जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, ये सभी जो आगे नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, 0th ऑर्डर पढ़ेंगे वो सभी में हम जो भी बात करेंगे वो कौन सी रिएक्शंस की बात करेंगे, मॉडरेट रिएक्शंस की बात करेंगे। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। थैंक यू।